आपने पेड में भी बहुत ग्राउंड आप मैच खेल ही रहे हैं और अनपेड में भी आपने काफी मैचेस खेले हुए हैं। हाँ जी। अब क्रिकेट का जो आपको पैशन वो कहाँ ज्यादा लगा, उसके बारे में जरा आप बताएं। भैया क्रिकेट का जो पैशन था वो मुझे ऐसा लगता है पहले बहुत था, जब हम मैट पे खेलते थे, क्योंकि मैंने शुरुआत ही मैट से की है। ओके। तो मैट में ये था कि हमें जीतना है, जीतने के लिए खेलना है। ये नहीं था कि नहीं इसको बॉलिंग देनी है, इसको बैटिंग देनी है, नहीं, उसमें से सीधा होता था कि हमने टीम को जिताना है, ओके। खेलना है। लेकिन जब से पेड ग्राउंड आए हैं, जो कॉर्पोरेट क्रिकेट आया है, उसमें थोड़ा फाइनेंशियली रहती है कि हाँ इससे फीस भी लेनी है। बिल्कुल। तो अगर ऐसा सिचुएशन कई बार आती है कि वो बॉलिंग डिजर्व नहीं करता, लेकिन हम्म। फीस की वजह से उसको बॉलिंग देनी देनी पड़ती है, पड़ती है। या फिर रन ज्यादा चाहिए लेकिन फिर भी हल्के बैट्समैन को भेजना पड़ता है क्योंकि फीस बिल्कुल। लेनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो थोड़ा उत्साह कम है, प्लस में ये भी एक पॉइंट है जो डिमेरिट है कॉर्पोरेट क्रिकेट की। बहुत बड़ी बात कही है और बहुत एनालिसिस किया होगा पंकज भाई ने भी, जो ये बात बताई है ये बहुत कम लोग बताएंगे और उन्होंने प्रैक्टिकली बात बताई है कि पैशन तो पहले अनपेड में ज़्यादा था, रीज़न उसका भी बता दिया है कि क्यों था। क्योंकि उस समय डिजर्विंग कैंडिडेट जाता था और अब डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं जाते हैं। अब डिजर्विंग कैंडिडेट की जगह मजबूरी में उनको भेजना पड़ता है जो डिजर्व नहीं करते हैं। और ये बहुत बड़ा चैलेंजेस भी है। पेड ग्राउंड में फैसिलिटी बिल्कुल मिली है, लेकिन फंड का इशू होने के कारण कैप्टन की भी मजबूरी बन जाती है, वो हम समझते हैं। लेकिन अगर हो सके तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको पूरी टीम अगर खुद बोले कि आप भेजिए, फीस से कोई इशू नहीं है, तो एक अच्छा क्रिकेट में पैशन देखने को फिर से मिल सकता है। लेकिन ये डिपेंड ऑन टीम, डिपेंड ऑन कैप्टन है। चलिए, तो अब ना आपने बहुत मैचेस खेले, हाँ जी। यादगार मैच बताइए, थोड़ा डिटेल में बताइए जो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। भैया यादगार मैच मैं आपको अभी का बताता हूँ। हम्म। एक तो 2024 का ही बताता हूँ आपको। हाँ हाँ, 2024। जायको स्पोर्ट्स की बात है। ओके। और हमारा लीग मैच था, टूर्नामेंट का डे नाइट मैच चल रहा था। अच्छा, किसके अगेंस्ट था? हमारा बालाजी के अगेंस्ट मैच था। ओके, बालाजी के अगेंस्ट तो मैच था। बहुत क्लोज मैच था, ऑलमोस्ट वो ये मान लो कि हम हारे हुए से ही थे वो मैच। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर क्या सिचुएशन थी बताइए उसमें। सिचुएशन थी भैया, ऑलमोस्ट 10-12 रन चाहिए थे, 10-12 बॉल पे ही, ओके। मतलब रना बॉल चाहिए थे। ओके। और उनकी 2-3 विकेट बची थी। ओके। 7 विकेट हुई थी, 3 विकेट इन हैंड थी बालाजी अच्छा, की। कितने का चेज था? चेज भैया रन कम थे हमारे, 150 के आसपास ही थे। ओके उसमें ओके। नीतीश भड़ाना भाई ने अच्छी पारी खेली थी, लगभग ओके ओके। 20-22 बॉलों में 60 रन बनाए थे उन्होंने। हम्म। तो वो मैच ऑलमोस्ट हम हारे हुए थे, लेकिन टीम ने एक होके कि नहीं हम्म। कोशिश करेंगे, हार जीत पार्ट ऑफ गेम है लेकिन एफर्ट करेंगे। बिल्कुल। और और उस होना गेम को चाहिए। हम भैया एट द एंड हमने उसको सुपर ओवर में लेके गए। और ओके। सुपर ओवर में तो अब आपने वो मैच जीत लिया था और सुपर ओवर में जीता था। मैंने क्रिक हीरो में वो रिकॉर्ड देखा था, मुझे भी याद है। तो आपने जिक्र किया, तो वाकई में एक हाँ जी। शानदार मैच था और बालाजी भी हैरान थी कि यार हम ये जीता हुआ मैच हार कैसे गए। और ऐसे कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं और वो फिर जिंदगी भर नहीं भूली जाती है। तो आपने बहुत शानदार मैच बताया है। इतने सालों में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में चेंजेस देखे हैं? अगर देखे हैं तो वो क्या क्या चेंजेस हैं? क्रिकेट में चेंजेस भैया ये है कि जो पहले लोग थे, पहले मुझे टीम के प्रति जो डेडिकेशन थी वो लोग ज्यादा लगती थी प्लेयर्स के अंदर, कि ओके। मतलब वो एक टीम एफर्ट के लिए, टीम के लिए ज्यादा खेलते थे। हम्म। लेकिन आज के टाइम पे जो है वो ये है कि कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंडिविजुअल अपना अपने लेवल पे खेलना चाहते हैं, कि मुझे बॉलिंग चाहिए, मुझे बैटिंग चाहिए। फन के और लिए आते हाँ हैं। जी, हाँ जी, फन के लिए आते हैं। पहले क्या था कि फंड की शॉर्टेज होती थी, क्योंकि मैट होता था भैया, लोगों के पास पैसा नहीं होता था, बिल्कुल। लेकिन लग के खेलते थे, जीतने के लिए खेलते थे। आज के टाइम पे वो जीते हारे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंटरटेन करते पहले हैं। ज्यादा फर्क पड़ता था, हार जीत से वो मैटर करती थी। आज। आजकल मुझे लगता है कि केवल बहुत कम टीम है जो जीतने के लिए खेल रही है, जैसे कि एसआरपी है। हम्म हम कोशिश करते हैं कि हर मैच जीते, पूरा हम्म एफर्ट करें। हम्म। ऐसी बहुत कम टीम बची है, मोस्ट नहीं, ऑफ द कोई टीम्स बिल्कुल ऐसी दो हैं। राय नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये बड़ी बात बोली है कि प्लेयर ने बोली है और देखा होगा उसने तभी ये बात बोली है कि जीतने का जज्बा बहुत कम टीमों में रह गया है। लेकिन पंकज भाई ने जो बात बोली बहुत सीरियस बात है और इस बात को अगर जो भी देख रहा हो, एज ए प्लेयर देख रहा हो, तो अपनी टीम से बात करे और जीतने के लिए पहले प्रायोरिटी पे रखिए। उसके बाद फन आफ्टर द मैच, चाहे जीतें चाहे हारें, वो कर सकते हैं। वो हर किसी की अपनी निजी जिंदगी होती है। लेकिन पहले जब आप ग्राउंड पे जाएं तो मैच जीतने के लिए खेलें और लग के खेलें। पूरा ये एफर्ट करें, हार जीत पार्ट ऑफ गेम है, एक दोनों खेल रही है तो एक टीम हारेगी एक जीतेगी, एंट, लेकिन आप एफर्ट पूरा करो। बिल्कुल बिल्कुल। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आप गेम मत खेलो। इंटरनेशनल लेवल से थोड़ी सी बात करेंगे हम। हाँ फेवरेट जी। टीम्स आईपीएल की आप बताएं। आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया में, तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आईपीएल की भैया मेरी ऑल टाइम फेवरेट टीम रही है मुंबई इंडियंस। और उसका रीजन? उसका रीजन ये है कि भैया उसमें जो प्लेयर्स हैं, अगर आप हम्म पहले से भी अब तक उठा के देखोगे तो उसमें बहुत कैपेबल प्लेयर्स हैं। इवन अगर 7वें नंबर का आप नमन धीर को ही देखोगे, अभी खेला भी है, नमन तो देव बहुत पंजाब अच्छा से खेलते हैं। फिनिशर है। हम्म। अगर एक ओवर में 20 रन भी है, 24 रन भी है, तो वो बना देता है। हार्दिक पांड्या है, हम्म। नमन धीर है, बहुत अच्छे अच्छे उसके पास तो ऑलराउंडर आप हैं। ऑल टाइम फेवरेट आपकी मुंबई इंडियंस हाँ ही जी, रही ऑल है? टाइम फेवरेट मेरी मुंबई इंडियंस। चलिए, बहुत तगड़ी टीम बताई उन्होंने। मुंबई इंडियंस के फैन आज मौजूद है हमारे सामने। आरसीबी का नाम आ चुका है, सीएसके का नाम बहुत बार आ चुका है, तो आज एमआई का नाम भी आया। तो एमआई को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो आप तक पहुंचे तो आप भी थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा।
अब बात करते हैं बेस्ट बैट्समैन इंटरनेशनल लेवल पे, आपको कौन से लगते हैं, दो बता सकते हैं ये आप? इंटरनेशनल लेवल पे एक तो मेरा बैट्समैन है विराट कोहली, नो ओके, डाउट, हाँ। बोलने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छा था। ना शानदार है बिल्कुल, नो डाउट। और भैया फिटनेस लेवल। एक बैट्समैन और था जो आगे बढ़ के मारता था, याद नहीं आ रहा है मुझे उसका नाम, जो उसमें भी था, कोलकाता नाइट राइडर्स में खेलता था, ब्रेंडन मैकुलम। ब्रेंडन मैकुलम। वो पेसर को भी ऐसे खेलता था जैसे कोई स्पिनर हो, ओके, हाँ। आगे निकल के खेलता मेंटोर था। है इस समय वो इंग्लैंड हाँ के, जी, हाँ जी भैया, बहुत और अच्छा, बहुत जबरदस्त अपने टाइम के बहुत विकेट कीपर जबरदस्त बैट्समैन रहे हैं, हाँ जी, अटैकिंग है। आईपीएल को जो आज इतना बड़ा ब्रांड हुआ है उसमें ब्रेंडन मैकुलम की पारी, हाँ जी, वो एक बिल्कुल यादगार पारी है। उसी वजह से आईपीएल फिर बहुत ज्यादा प्रचलन में आया था। उन्होंने कोलकाता की तरफ से लगभग शायद 117 रन ठोके थे, और आईपीएल हाँ का जी। फिर वहां से रुख ही बदल दिया गया था। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं ब्रेंडन मैकुलम को भी और विराट कोहली को, कि एक फैन जो NIT 86 फरीदाबाद हरियाणा में रहता है उसने भी आपकी गेम को अप्रिशिएट किया है। अब इसी प्रकार से बेस्ट बॉलर इंटरनेशनल लेवल पे आपको कौन से लगते हैं, वो दो बताएं। इंटरनेशनल लेवल पे भैया मेरा एक तो बुमराह है, जसप्रीत बुमराह, नो इंडिया के डाउट, ही है, बिल्कुल बिल्कुल, वन मैन शो है वो इस वन समय मैन शो इंडिया का है, है, बिल्कुल। बहुत अच्छे बॉलर हैं। दूसरा भैया मैंने जो बॉलर देखे हैं वो है जेम्स एंडरसन, जेम्स एंडरसन, जिमी बिल्कुल। एंडरसन, बिल्कुल नो सही है। डाउट, मतलब इतनी एज के बाद भी इस हम्म। फिटनेस में, और जब भी कैप्टन उनको बॉल देता है तो विकेट निकाल के देते हैं, वो टप्पा हर एक चीज। शानदार नाम लिए इन्होंने, जसप्रीत बुमराह। तो अगर इंग्लैंड का टूर अभी चल रहा है और किसी को नहीं पता, तो 3 विकेट वो 3 की 3 तीनों जसप्रीत बुमराह जसप्रीत ने अभी बुमराह के लिया लिए। है। और एक जगह हमें काफी अच्छा भी महसूस होता है, तो दूसरी तरफ ये भी दुख होता है कि जसप्रीत बुमराह के ऊपर पूरी की पूरी टीम की जो हाँ जी, बॉलिंग वो डिपेंडेबल हो गई है, बिल्कुल। और वो इंसान ही है। और उम्मीद करते हैं हमारे और फास्टर बॉलर भी थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दें। और जेम्स एंडरसन वो शानदार, बिल्कुल नो डाउट, एक लीजेंड उनके लिए शब्द कहा जा सकता है। हाँ जी। और इंग्लैंड से वो बिलोंग करते हैं, और रिटायरमेंट के लिए भी उन्होंने बोला था, खेलना तो मैं चाहता था पर मेरे मेंटोर ने और उन्होंने मुझे थोड़ा बोला कि अभी आप भी रिटायरमेंट अभी लीजिए। भी वो फिटनेस है कि वो 2-3 साल आराम से खेल खेल सकते सकते हैं, हैं, कोई लेकिन दिक्कत ही नहीं है, पर मेंटोर ने उनको बड़े प्यार शायद, से खेल सकते हैं। मेंटोर ने उन्हें मना किया था, और यही रीजन है। अब बेस्ट ऑलराउंडर इंटरनेशनल लेवल पे कौन है, जरा उनके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए कि फेवरेट कौन कौन से आपके ऑलराउंडर। फेवरेट ऑलराउंडर भैया, हम्म। फेवरेट ऑलराउंडर में सबसे पहले तो मेरा आता है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। हाँ जी, ओके। हार्दिक पांड्या की जो आपने सिक्स हिटिंग एबिलिटी देखी होगी, वो खड़े खड़े यॉर्कर बॉल को भी 6 मार देते हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। और उसके अलावा उनका जो बॉलिंग में वेरिएशन भी बॉलिंग, काफी, हाँ बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, फील्डिंग भी कैप्टनसी भी बहुत बहुत अच्छी उस्तर है। है, और कैप्टनशिप हाँ भी जी, नो आप डाउट। गुजरात को देखो, दोनों बार लेके गए, इस बार बिल्कुल। हार्ड लक रहा कि मुंबई वहां हाँ, तक नहीं नहीं पहुंच पहुंची, पाई, लेकिन अच्छा लेकिन खेला था, इसमें अच्छा कोई दो खेला। राय नहीं। हाँ जी। इंटरनेशनल लेवल पे बेस्ट टीम आपकी कौन सी है, वो बताएं। इंटरनेशनल लेवल पे भैया हमारी इंडिया ही है, जैसे आप ओके। देख रहे हो पिछले कई सालों से बहुत नहीं, अच्छा परफॉर्म कर रही है। नो डाउट, इंडिया का अभी नाम रोहित आना शर्मा चाहिए। की कैप्टनसी में इतनी अच्छी अच्छी ट्रॉफी NCR उठाई है। NIT फरीदाबाद 86 में ओवरऑल क्रिकेट एकेडमी बताए, जिनमें आपको लगता है कि वहाँ पे आप भेज के बच्चे के अंदर जो एक यंग टैलेंटेड जाता है, वो थोड़ा निखरता भी है, और उसको थोड़ा स्कोप मिल सकता है आगे जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पटौदी लेवल पे, रणजी ट्रॉफी पे, हरियाणा पे, फिर आगे भी। अगर ऐसी कोई एकेडमी हाँ आपको जी, पता हो तो उसके बारे में थोड़ा जिक्र कीजिए, एक तो पेरेंट्स भैया, विलिंग रहते हैं। एक तो है भैया विजय यादव। विजय यादव हाँ एकेडमी, जी, ये भोपानी में है। भूपानी में है भैया, बिल्कुल। रेसिडेंशियल एकेडमी है, अच्छी एकेडमी, काफी टाइम से आपने भी नाम सुना ही है। बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल। दूसरी भैया हमारी पाली में है, जो रविंद्र फागना भैया चला रविंद्र रहे हैं, फागना। वो भी आरपीसी जिसे बोलते हैं, हाँ रविंद्र हाँ हाँ फागना हाँ। क्रिकेट एकेडमी, वो ये दोनों ही एकेडमी अच्छी है फरीदाबाद में। बस ये है कि बाकी बच्चे का अपना मेहनत है, कितना हार्ड वर्क है वो करता है। तो दोस्तों, बच्चों को अगर भेजना है तो ये दो एकेडमी, और वाकई में इनका काफ़ी नाम है, और ये एक जरिया बन सकता है आपका आगे अपने बच्चे को प्रमोट करने का। एक जरिया बन सकता है, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, देन डिस्ट्रिक्ट, देन हाँ पटौदी, जी, देन रणजी, देन स्टेट लेवल तक आप जा और सकते हैं अगर आरपीसीए से बच्चे पे खेले भी टैलेंट है, है। बिल्कुल। आरपीसीए से आपका हरीश बढ़ाना खेला है, देखिए एग्जाम्पल आप अंकित फागना भी खेला है। पंकज ठाकुर एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ये आपने लाइव एग्जाम्पल आपको मिले हुए हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये नाम लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को क्रिकेट में भेजना चाहते हैं। लोकल टैलेंट को बड़ा मंच कैसे मिल सकता है, कुछ एडवाइस है आपके पास? भैया लोकल टैलेंट को बड़ा मंच ऐसे मिल सकता है, बहुत सारे प्लेयर्स मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे देखे हैं जिनके अंदर 6 बॉल पे 6 छक्के मारने की एबिलिटी है, ओके। लेकिन उनके अंदर एक हेजिटेशन है कि जैसे अगर हम भी उनको बोलते हैं कि आप आगे रजिस्टर करो या कुछ भी करो, तो वो मतलब हेजिटेशन है, जाना नहीं चाहते। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आपको अपनी परफॉर्म आगे करनी पड़ेगी। जैसे ईसीएल है, अभी आपने देखा होगा, एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग, उसमें भी स्कोप आ रहा है, या फिर जैसे दिल्ली प्रीमियर लीग हो गई, या फिर और भी टेनिस वगैरह की भी लीग होती है, तो वहां उनको रजिस्टर करना चाहिए, ट्रायल्स में जाना चाहिए ओके। तभी। और बाहर जितना अगर उन्हें मौका मिल रहा है बाहर कहीं खेलने का, दिल्ली, गुड़गांव, कहीं भी राजस्थान, तो उनको जाना चाहिए खेलने, तभी उनकी गेम भी इंप्रूव होगी और ज्यादा लोगों की नजरों के सामने आएंगे। तो एक बहुत शानदार एडवाइस दी, और एक अलग से एडवाइस दी है पंकज ठाकुर ने। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बड़ा मंच हमारे कैसे यहाँ मिल से सकता जाता है? भी है, जैसे गौरव चौधरी है, वो हम्म। बंगाल जाता है टेनिस खेलने, हाँ बिल्कुल, नो डाउट। सूरज है, सूरज जाता है, वो सूरज बंगाल जाता जाता है है और बंगाल अर्निंग जाता करके लाते हैं वो है। हाँ वहां जी, से। ये नहीं पता होगा तो टेनिस में भी वो अर्निंग करके लाते हैं। बिल्कुल।
अभी मेरा सूरज से और गौरव से इस बारे में बात नहीं हुई है, इंटरव्यू उनका भी आएगा तो अर्निंग के बारे में भी पूछा जाएगा कि कितनी अर्न कर लेते हैं आप वहाँ से। तो आप ऐसा नहीं है कि आप अर्न नहीं कर सकते हैं, आप टैलेंट होना चाहिए और वो टैलेंट फिर वर्ल्ड वाइड भी फेमस होगा। तो आपको बड़ा मंच और बड़ी जगह जहाँ भी टूर्नामेंट लीग होते हैं वहाँ पार्टिसिपेट और एंट्री करनी चाहिए। ये पंकज ठाकुर की तरफ से एक एडवाइस और अच्छी एडवाइस है, तो इस एडवाइस को फॉलो करें जो भी क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट में करियर बनाना चाहते हैं।